तो दोस्तों आज हम आए हैं रीजनिंग का एक और नया महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जो कि अधिकांश सवाल ऐसे देखने के लिए मिलते हैं, अधिकांश पूछे जाते हैं। और तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे लिए सीखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या सवाल है और इन्हें कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपका ज़्यादा भी समय नहीं लूँगा और आपको समझ में भी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और देखते हैं सवाल क्या है। तो यहाँ पर हमारे लिखा है क्या, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए या लुप्त संख्या बताइए। तो हमको क्या दिया है उन्होंने रीजनिंग टॉपिक में, तो उन्होंने दिया है ये डब्बा जो बॉक्स है, ऐसे ये बॉक्स अधिकांश देखने को मिलते हैं सवालों में, अधिकांश एक में एक प्रश्न ऐसा मिलता है कोई भी भारती में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले तो हम संख्या देखेंगे। तो क्या लिखा है 10, 3, 14। यहाँ क्या लिखा है 49, 15, 61, 33, 19। अब ये यहाँ पर कुछ भी बन सकता है, वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो आपको एक सिंपल स्टेप बता देते हैं। क्या सबसे पहले आपको इसमें क्या कहना है, दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहाँ से इस तरफ जाएंगे या यहाँ से इस तरफ। सबसे पहले हमें क्या कहना है, इनमें से कोई संख्या देखेंगे हम। क्या, जैसे कि इसमें 10, 3 और यहाँ 14, मतलब इन दोनों में सबसे बड़ी ए है। 49, 15, 61, मतलब इन दोनों में भी सबसे बड़ी ये है। तो अब इसमें भी ज्ञात करना पड़ेगा, तो शायद क्या पता बड़ी संख्या आ जाए, क्या पता और कोई। अब यहाँ से हम देखें कि 10, 49, 33, तो यहाँ पर कुछ तालमेल सही नहीं बन रहा है। तो यहाँ 49 मतलब कि ये बड़ी संख्या आ रही है, 3, 15, 19, यहाँ ये बड़ी संख्या है और यहाँ ये बड़ी संख्या। तो हम मतलब ऐसा स्टेप हम नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कुछ तालमेल सही नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये स्टेप देखेंगे सिंपल सा। तो इसमें हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर 10 में हम 3 को जोड़ दें, सबसे पहले तो हम सोचेंगे भाई क्या हम 10 में क्या करें। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, हम यहाँ 10 में अगर 3 को जोड़ते हैं तो कितना बनता है 13। अब सोचो 13 में हम एक और जोड़ देंगे, +1 बराबर 14 बन गया। अब ये तो हमने 14 तो हमने बना लिए, माना कि हमने 14 बना लिए। अब इसी प्रकार हमें 61 भी तो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 49 में 15 को जोड़ेंगे। तो 49 में कितने जोड़ेंगे, 15 को, 49 + 15, तो ये अपने कितने होते हैं, 5, 9, 13 की 14, 14 की 4, हासिल की 1, तो कितना हो गया 5 और 14 की 4 हासिल लगा, ये 4, 1, 5, 1, 6, ये होता है 64। अब 64 होता है, तो 64 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 65। मतलब ये हमारा स्टेप गलत हो जाएगा, ये हमारा स्टेप नहीं लगेगा। तो हमें इसमें दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसमें हमें केवल यही तो सोचना है कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे, एक नहीं लगेगा दूसरा लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। क्या, 10 और 10 में से 3 गए, कितना बचा, 10 - के 3 बराबर कितना बचा 7। अब हम क्या कहेंगे, 7 में गुणा करेंगे 2 का, तो बराबर कितना हो जाएगा 14। ये आ गया। क्या किया हमने, 10 - 3 बराबर कितना हो गया 7। तो 7 में हमने 2 का गुणा कर दिया। क्या किया, 2 का गुणा किया, तो कितना हो गया 14। अब हम क्या कहेंगे, 49 - 15, तो हम यहाँ क्या है 49 - 15, तो यहाँ कितने बचेंगे, अब 9 में से 4, यहाँ कितना बचे, 9 में से 5 चलेंगे, 4 बचे, और यहाँ एक, तो यहाँ कितना बचे 3, गुणा के 2, गुणा के 2 हमें क्यों करना है, क्योंकि हमें तो वो लॉजिक चाहिए। तो गुणा 2 लगाया तो कितना हो गया 34 दूनी 61, 6 8। ये अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों कि उन्होंने यही किया है। क्या किया उन्होंने, सबसे पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाया और उसमें 2 का गुणा कर दिया। पहली संख्या में दूसरी को घटाया और जो भी प्राप्त हुआ उसमें उन्होंने 2 का गुणा कर दिया। पहली संख्या में से दूसरी को घटाया, जो भी प्राप्त हुआ उन्होंने 2 का गुणा कर दिया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सा, पहली में से दूसरी को घटाएंगे और उसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखा है 33, तो हम क्या कहेंगे, दूसरी को घटाएंगे, 33 में से 19 घटाए, और यहाँ अब कितना बचा, तो 13 में से 9 चलेंगे, कितने बचा, 13 में से 9 चलेंगे 4 बची, यहाँ कितने बची 4, और यहाँ 1 10 0 0 गया, कितने बची, मतलब यहाँ क्या लिखा भाई, अब यहाँ 33 लिखा है।
यहाँ 33 लिखा है, तो 33 में से तो 9 गई। अब यहाँ बची कितनी, एक और एक चली गई और एक हासिल की, तो यहाँ एक बचा। अब क्या बचा, 14। तो देखो यहाँ 14 में अब हम क्या करेंगे, 14 जैसा ऊपर की 2 का गुणा किया है तो वही लॉजिक इसमें लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, बराबर में क्या होगा, 14 दूनी 28। भाई साहब ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ लिखा है, तो हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार के अधिकांश पूछे जाते हैं और मिलते हैं। तो इस प्रकार अब इनमें अगर आपको कोई और भी सवाल देता है तो आपको यह नहीं सोचना है कि भाई किशन ने क्या बताया था कि यहाँ से 10 में से 3 को घटा दो और 2 का गुणा कर दो, 14 आ जाएगा। नहीं, वो और कुछ भी दे सकता है अपने मन से, क्या पता वो यहाँ कुछ और लिख दे। क्या लिख दे, जैसे कि हम बता रहे हैं, क्या पता वो यहाँ कुछ और लिख दे और आपको वो आप उसमें सोच में पड़ जाए कि यही करना है। नहीं भाई साहब, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि हमें क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा 1 4 9, यहाँ कितने आएंगे, 16 25 49 64 81, ये ज्ञात करना है। ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमें क्या बता रहा है उसी प्रकार हमें यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल सवाल है, तो आशा करता हूँ कि इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताएंगे क्या आना चाहिए यहाँ पर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए